बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन और सामाईन, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सूप की रेसिपी लाया हूँ जो बहुत आसान तरीके से बनेगी। देखिए, सर्दियों का सीज़न आ रहा है और सर्दियों के सीज़न में सूप लोग पीते हैं बड़े मज़े से। ये आप बनाएं और लोगों को दीजिए, यानी लोगों को आगे फरोख्त कीजिए। ये बिकने के लिए भी बहुत बेहतरीन है, यानी बेचने के लिए, ऑनलाइन सेलिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत ही आसान तरीके से बनता है, बहुत सस्ता बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल सूप की रेसिपी। दोस्तों, हमने यहाँ पे ली है 150 ग्राम चिकन। आप चाहें तो आधा पाव भी ले सकते हैं। आधा पाव जो है वो होती है 125 ग्राम। 125 ग्राम से 150 ग्राम के दरमियान ले सकते हैं। चिकन में हड्डी जरूर होनी चाहिए क्योंकि इसकी यखनी बनेगी और उसके लिए हड्डी की जरूरत होती है। चिकन के बाद हमने इसमें पानी शामिल किया है। दोस्तों, पानी आपने ज़्यादा शामिल करना है, तकरीबन 1.25 लीटर से 1.5 लीटर। ये बनता है 6 गिलास। तकरीबन हमारा गिलास होता है वो 200 ml से 250 ml के करीब होता है, तो ये तकरीबन 6 गिलास आप डालेंगे तो इतना पानी आ जाएगा। फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है, 1 चाय का चमचा। 1 चाय का चमचा आप इसमें नमक शामिल करेंगे, यानी 1 टीस्पून सॉल्ट। और फिर हम इसे उबालेंगे फुल आंच पे। ये तकरीबन आपका 7 से 8 मिनट लेगा पकने के लिए, यानी उबाल आने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आया है, इसे आपने जरूर अलग करना है। इसे भूल ना जाइएगा, इसे आप निकाल के फेंक दें। रखना नहीं है, इसे फेंकना है। इस सारे झाग को आप निकाल दें, यानी ये पकता रहेगा। आपने चिकन चेक करनी है कि चिकन गल गई है, चिकन पक गई है, बॉईल हो गई है तो सही है। नहीं हुई है तो आप इसे उबालते रहें और झाग आता रहे तो आप उसे निकालते रहें। देखिए, चिकन में उबाल आ गया है, चिकन पक गई है। अब हम इसे अलग रख रहे हैं। तो इसे हम अलग रखने के बाद ठंडा करेंगे। थोड़ी देर इसे रखा रहने दें, ठंडा करें। ये ठंडी हो गई है, अब हम इसके रेशे करेंगे। आपको जो भी तरीका आसान लगता है उसके जरिए आप इसके रेशे कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं। बस इस बात का ख्याल रहे कि आपने रेशे जो करने हैं वो बारीक करने हैं। इसके जो रेशा निकले वो बिल्कुल बारीक निकले, मोटे ना हो। मजा नहीं आता मोटे रेशों में। बस आपने क्या करना है, ये जो हमने चिकन की यखनी बनाई थी उसमें से हमने चिकन निकाल दी थी, उसके रेशे किए हैं। अब वो रेशे हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए, अपने हिसाब से डाल दें, सारे डाल दें। थोड़ा आपको चिकन पसंद है थोड़ा डाल दें। ये आप इसमें डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक अंडा लेंगे। एक हमने अंडा लिया है, यानी 1 एग, जिसे हम सर्दी के साथ ही यूज करेंगे। और अब हम इसे फेंट लेंगे अच्छी तरह। ये देखें, इस तरह आप इसे फेंट लें। बस ये देखें, तैयार हो गया अंडा फेंटने के बाद। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए, हम इसे सूप में डाल देंगे। ये देखें, इस तरह आप इसे सूप में डाल दें। अब आप इसे मिक्स करेंगे कांटे की मदद से, किसी चमचे वगैरह की मदद से इसे मिक्स नहीं कीजिएगा। कांटे से करेंगे तो इससे क्या इसका नतीजा निकलेगा, वो ये निकलेगा कि इसके अंदर अंडे के लंबे लंबे रेशे बन जाएंगे। यानी जिस तरह सूप में आप देखते हैं कि अंडा होता है लंबा लंबा आ रहा होता है रेशे की तरह, तो इस तरह से करने से अंडे के इसमें रेशे बन जाएंगे। ये देखें, तकरीबन आप इसे 1 मिनट तक कांटे को इसमें चलाएं। जब अंडा डालें फौरन, क्योंकि रुके नहीं। अगर आप रुकेंगे तो फिर वो अंडा सख्त हो जाएगा एक जगह, यानी वो पक जाएगा, तो फिर उसके रेशे नहीं बनेंगे। अब हम लेंगे इसमें अलग से 4 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर। इंग्लिश में कहें तो कॉर्न स्टार्च कहा जाता है, उर्दू में हम कॉर्नफ्लोर कहते हैं। 4 खाने के चमचे 4 टेबल स्पून। इसमें पानी डालेंगे। कितना डालेंगे ये आप देख सकते हैं हमने कितना डाला है, तकरीबन 8 से 10 चमचे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें कोई भी गुठली ना रहे, कोई भी, बस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई गुठली ना रहे। और फिर अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सूप में डाल देंगे और सूप को पकाएंगे।
ये देखिए कॉर्नफ्लोर से दोस्तों क्या होता है, आप सबको पता होगा कि कॉर्नफ्लोर से गाढ़ापन आता है, वो यही होगा कि इस सूप में गाढ़ापन आ जाएगा। ये तकरीबन आप इसे 1 मिनट तक पकाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसके अंदर गाढ़ापन आ चुका है। जितना हमने बनाया है वो सारा इसमें डाल दें, ये देखें। और इसे आप मिक्स जरूर करें, मिक्स करना ना भूलिएगा, ये नहीं कि डाल के आपने छोड़ दिया, मिक्स जरूर करें। अब हम इसमें 2 खाने के चमचे सोया सॉस डाल रहे हैं, यानी 2 टेबल स्पून सोया सॉस हमने इसमें शामिल किया है। 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 खाने का चमचा चिली सॉस भी शामिल किया है। चूल्हे की जो आंच है वो दरमियानी है, दरमियानी आपने आंच रखनी है। ये सॉसेस डाल के भी आपने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाना है, मिक्स करते हुए, ताकि ये जो सॉसेस हमने डाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून काली मिर्च ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर रहे हैं। ये देखें, इसे हम दोबारा मिक्स करेंगे ताकि ये जो काली मिर्च है ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जितने भी फ्लेवर इसमें डले हैं, सॉस या मसाले ज्यादा नहीं डले, 3-4 ही डले हैं नमक के साथ, तो उनका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से आ जाए। दोस्तों हमने इसमें 1 हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च को आपने बारीक काटना है। ये देखें, सूप में आपने अक्सर देखा होगा हरी मिर्च होती है, इसलिए हमने डाली है। यानी बाजार से हम लेते हैं तो उनके पास अलग से सॉस होता है, वो सॉस नहीं होता बल्कि विनेगर होता है, उसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च होती है और वो डालते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दी, आप चाहे तो उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे अहम बात, सूप में जो मजा आता है वो आता है पापड़ी से। मुझे तो बहुत मजे की लगती है सूप में पापड़ी। ये आप पापड़ी ले लें और इसे ज्यादा बारीक मत कीजिएगा, थोड़ा मोटा रखिएगा। ज्यादा बारीक हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, सूप में डालने के साथ ही नरम हो जाएगी। कड़क रहनी चाहिए, यानी क्रिस्पी रहनी चाहिए, खस्ता रहनी चाहिए, तभी मजा आएगा। थोड़ी मोटी रखे, सूप पे डाल के खाएं, बहुत ही मजा देगी, आपको लज्जत आएगी। बच्चों को भी पिलाएं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़